गीता के माध्यम से कैसे हम मोटिवेट हों, कैसे मोटिवेशन है। गीता दरअसल जो ग्रंथ है या गीता जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया वो अर्जुन को मोटिवेशन ही तो था। अर्जुन को मोटिवेशन था, उसको प्रेरणा थी कि तुम्हें युद्ध के लिए जाना चाहिए, युद्ध के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ हैं। और बात आती है कि फल की कामना के बिना हम कैसे काम करें, यानी निष्काम कर्मियों। तो निष्काम कर्मियों के लिए कुछ ये भी कहते हैं कि हम जब फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम कर्म के लिए प्रवृत्त कैसे होंगे। और ये बात भी सही है कि फलासक्ति तो मनुष्य के जीवन में सम्मिलित है, शामिल है। और ये भी सही है कि अर्जुन के सामने भी एक उद्देश्य था, युद्ध करने का। युद्ध करने का उद्देश्य था, युद्ध को जीतने का उद्देश्य था। तो यहाँ दो बातें आती हैं। यही बातें आती है कि एक तरफ तो कृष्ण कहते हैं कि तुम फल की कामना को छोड़ दो, और दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो दो बातें हो गई। युद्ध करने के लिए क्यों युद्ध करें? विजय होने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए कौरवों में। तो कहीं ना कहीं मन में एक भावना ये तो है कि हमें युद्ध इसलिए करना है कि हमें विजयी होना है। तो एक भावना ये हो गई ना कि फल प्राप्ति के लिए युद्ध करना है। और इधर कृष्ण कहते हैं कि फल की कामना मत करो। लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएं, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है उसको हम जब कई बार पढ़ेंगे, अनेक बार पढ़ेंगे, तब उसका सार तत्व हमें समझ में आएगा। केवल एक बार पढ़ने से गीता हमें समझ में नहीं आएगी, इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यपूर्ण है। और ये बात भी सही है कि गीता के माध्यम से कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरी मानवता को ज्ञान दिया, पूरी सृष्टि को ज्ञान दिया। वो ज्ञान केवल एक उस समय का नहीं था जब उन्होंने दिया था द्वापर में, बल्कि वो समय से रहित है, कालातीत है। वो उस समय भी उतना ही जायज था, उतना ही उपयोगी था जितना आज उपयोगी है, या जितना आज हम उसको उपयोगी कह सकते हैं पूरी मानव जाति के लिए। कोई धर्म उसमें बना हुआ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए है। तो बात यही आती है कि कर्म फल की इच्छा को त्याग कर हम कर्म कैसे करें। तो दो बातें हो गई। एक तो ये हो गई कि सामने हमारे उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो हमारे सामने रहता ही है। बात आती है जहाँ तक विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी भी या फिर और भी कोई जो किसी उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहता है, वो कहते हैं उद्देश्य को छोड़ दो। वो उद्देश्य को छोड़ने की बात नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि तुम फल की आसक्ति, फल की कामना, यानी विजय और पराजय। बाद में उन्होंने कहा भी है कि हार जीत, लाभ हानि, इन सब की जो चिंता है उसको छोड़ दो। तुम कर्म तो तुम्हें करना ही है, और जो कर्म तुम्हारा धर्म है उसको करना है। क्योंकि अर्जुन से उन्होंने स्पेशली कहते हैं कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर विजय और पराजय इन दोनों भावनाओं को अपने मन से हटाओगे तो तुम उतनी आसानी से युद्ध के प्रति तत्पर हो पाओगे। उसके लिए फिर ये भी कहते हैं कि अनश्यश्च चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमो वहाम्यहम्। तो योग और क्षेम ये दोनों देने की बात तो कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। योग क्षेम यानी कि कर्म भी दे रहे हैं और क्षेम भी दे रहे हैं, लेकिन कब? अनन्यश्च चिंतयन्तु माम, जब तुम अनन्य भाव से उपासना करते हो। अनन्य भाव से उपासना या तो प्रभु की करो, मेरी करो, या तुम्हारे पास में अगर कोई टारगेट फिक्स है, तुम्हारे पास में जो तुम जिस विषय का तुम अध्ययन करना चाहते हो या जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हो, उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य के प्रति निष्ठा से लग जाओ। वो तुम्हारी निष्ठा जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निष्ठा अगर तुम्हारी इधर उधर हो गई तो तुम्हारी जो कामना है वो कामना पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी, जयशंकर प्रसाद का, वो भी इस बात को कहते हैं, दूसरे रूप में कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान अलग है, इच्छा अलग है, क्रिया अलग है। इसको हम गीता से समझें कि ज्ञान जिस विषय का है उसी विषय में हमें क्रिया करनी पड़ेगी, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी अभिलाषा तभी पूरी होगी। तो उस चीज को हम करेंगे मन से,
ये भी बताते हैं वो कि इंद्रिय शरीर से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर मन है, और मन से ऊपर आत्मा है। तो आत्म तत्व को जागृत करके ये सोच के कि यही ईश्वर है, आप अपने आप को प्रेरणा दें, स्वयं को मोटिवेट करें, एक निष्ठता से कार्य करें, तो आपकी इच्छा निश्चित पूर्ण होगी। और यही है कर्म फल की आसक्ति के बिना कर्म करना, कि लाभ हानि की इच्छा को छोड़ दो, कर्म करते